हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। हम ये जो घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज कर रहे थे, इसमें आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा गांधी जी का असहयोग आंदोलन। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट ही, आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। देखते हैं पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? ये जो असहयोग आंदोलन था, इसके प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? वो प्रस्तावित किया था किसने? CR दास ने। CR दास ने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका CR दास ने विरोध किया था। दिसंबर 1920 में नागपुर के संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई। इसका अनुसमर्थन किया गया। नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव CR दास ने प्रस्तावित किया। किसने? CR दास ने। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? 1920 में। वर्ष 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव की दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से आरंभ हो गया था। 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन आरंभ हो गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? किस वर्ष प्रारंभ किया? प्रारंभ किया 1920 में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। यहाँ पर जन आंदोलन की बात की जा रही है। प्रथम जन आंदोलन था महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन। गांधी जी के नेतृत्व में पहला आंदोलन वर्ष 1917 में चंपारण के नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में किया गया। यह गांधी जी का प्रथम किसान सत्याग्रह था। गांधी जी का प्रथम किसान सत्याग्रह था। गांधी जी के नेतृत्व में किया जाने वाला पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन को माना जाता है, जो वर्ष 1920 से 22 तक चला। नेक्स्ट है, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? शुरू हुआ 1920 में। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी की प्रेरणा से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें 2 अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। पहला था खिलाफत मुद्दे के प्रति ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण। दूसरा था पंजाब के निर्दोष लोगों की रक्षा न करने तथा उनसे बर्बर व्यवहार करने वाले अपराधी अधिकारियों को दंडित करने में ब्रिटिश सरकार की विफलता। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? तो वो जो नहीं था कारण असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का, वो था नमक कानून। बाकी यहाँ पर रोलेक्ट एक्ट, पंजाब में अत्याचार और जो खिलाफत का प्रश्न, ये सभी असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने के यहाँ पर कारण थे। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। नेक्स्ट है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? प्रारंभ किया था 1920 में। 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। प्रारंभ कहाँ किया गया? ये पश्चिमी भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े। नेक्स्ट, 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? यह दिया था कब? असहयोग आंदोलन के समय। नेक्स्ट है, 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। नेक्स्ट, 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था किसका? असहयोग आंदोलन का। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, इस आंदोलन की अवधि वर्ष 1920 से 22 तक रही। सही है। यहाँ पर पूछ रहा है, सही नहीं है। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था, ये भी सही है। इसमें बहिष्कार की योजना थी, ये भी सही है। एम ए जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, ये स्टेटमेंट यहाँ पर जो है इनकरेक्ट है, इसलिए यही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है, सही नहीं है। एम ए जिन्ना ने जो है इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था।
असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ, किंतु 4 फरवरी 1922 को क्या हुआ, चौरी चौरा 1922 को जब ये चौरी चौरा कांड हो गया था, उसके कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया था। इसका लक्ष्य था 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति। इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालयों तथा विदेशी सामानों का पूर्णतया बहिष्कार की योजना भी थी, परंतु मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया, बल्कि क्या किया था, इसका विरोध किया था। नेक्स्ट है, गांधी जी की असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी है। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। उस प्रदेश का नाम यहाँ पर कौन है, वो प्रदेश था बिहार। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। गांधी जी की असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप क्या हुआ, लोगों ने शराब पीने से परहेज किया और इससे क्या हुआ, इससे ये जो राजस्व सरकार थी इसमें भारी इसके सरकार के जो राजस्व था मिलता था, इसमें भारी कमी आई। बिहार एवं उड़ीसा की सरकार ने जो है क्या किया, शराब को स्वास्थ्य के लिए हितकर प्रभावों को प्रचारित और प्रसारित किया। ऐसे महान एवं प्रसिद्ध लोगों की एक सूची जारी की जो शराब का सेवन करते थे। इसलिए इसमें इस सूची में नाम किसके किसके थे, सिकंदर के, जूलियस सीजर के, नेपोलियन, शेक्सपियर आदि इसमें शामिल थे। ये जो ब्रिटिश सरकार थी इसने कहा शराब जो है स्वास्थ्य के लिए हितकर है, ना कि अहितकर। गांधी जी ने जो है शराब पीने से लोगों को मना किया था। नेक्स्ट है, नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए। असहयोग आंदोलन के संबंध में यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन से स्टेटमेंट जो है सही है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर, कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, करेक्ट है। नेक्स्ट है, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट है, जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर जो है करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट है, ब्रिटेन की सरकार भारतीयों का राजनीतिक रियायतें देने को राजी हुई, ये स्टेटमेंट यहाँ पर जो है इनकरेक्ट है। देखते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3 सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी एक्सप्लेन। असहयोग आंदोलन की अनेक सफलताएं। इसी आंदोलन ने पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर जो है कोई यह आरोप नहीं लगा सकता था कुछ मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि इसके पहले जो है इस पर कांग्रेस पर यह आरोप लगा था कि यह मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उसमें जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया गया, उनमें आज़ादी की भूख जगाई गई। मालाबार की घटनाओं के बावजूद इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भागीदारी और सांप्रदायिक एकता जो है आंदोलन की कई छोटी उपलब्धियां नहीं थी, कोई छोटी जो है इसकी उपलब्धि नहीं थी। साथ ही इस आंदोलन से जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। ये जो असहयोग आंदोलन हुआ था इससे क्या हुआ, इसमें जो ये भारतीय जनता थी इसमें जो है ये ब्रिटिश सरकार ये बहुत शक्तिशाली है, इसका भय यहाँ से हट गया था। इसके बाद चौरी चौरा कांड के बाद इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। ब्रिटिश सरकार से भारत को कोई राजनीतिक जो है रियायत नहीं प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी वह जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, यह कौन थी। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को एक उपाधि दी थी जिसे क्या किया था, महात्मा गांधी ने उसे इस असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था, वो थी कैसर-ए-हिंद की उपाधि। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। जिस समय गांधी जी भारत आए थे 1915 में, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत आए थे, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके लिए उन्हें क्या हुआ था, विश्व युद्ध में गांधी जी ने जो है सरकार की मदद की थी, इसलिए उन्हें कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया, जिसे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान क्या है जो उन्हें वापस कर दिया था। कैसर-ए-हिंद की उपाधि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दी थी। यहाँ पर ये जो जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि भी वापस कर दी। जमनालाल बजाज जिनका जो है मुकदमा लड़ने गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, उन्होंने भी क्या, उन्हें राय बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा। यह उपाधि भी जमनालाल बजाज ने वापस कर दी थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी, तो वो चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल एवं वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। इन सभी लोगों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी असहयोग आंदोलन के दौरान। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन किया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके, वो कौन थे, वो थे बाल गंगाधर तिलक।
बाल गंगाधर तिलक थे तो इन्होंने असहयोग आंदोलन का समर्थन तो किया था, किंतु वो इसके परिणाम नहीं देख सके थे। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में वर्ष 1920 से 22 तक संचालित हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन तो दिया था, परंतु इस आंदोलन के प्रथम दिन 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वह इसका परिणाम नहीं देख सके थे। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? वो कहाँ थे? छपरा में। राहुल सांकृत्यायन 1893 से 1963 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के असहयोग आंदोलन के दौरान वह छपरा में बाढ़ पीड़ितों की सहायता में सक्रिय थे तथा गांधीवादी आंदोलन से जुड़े थे। कौन? राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है 4 फरवरी 1922। इसके बाद ही असहयोग आंदोलन को जो है वापस ले लिया गया था। शहीद स्मारक चौरी चौरा के अनुसार चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1920 है। इस तिथि को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थानों पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी थी। क्या हुआ था? यहाँ पर ये किसानों का जुलूस था, उस पर जो है यह ब्रिटिश सरकार की जो पुलिस थी इसने गोली चला दी थी, जिसके कारण क्या हुआ था, उससे क्रुद्ध जो वहाँ पर भीड़ थी, उससे गुस्साई भीड़ ने थाने में आग लगा दी थी। इसी घटना को है जिसमें 23 सिपाहियों की मृत्यु हुई थी, इसी घटना को क्या है, ये चौरी चौरा घटना के नाम से जाना जाता है। यही घटना चौरी चौरा कांड के नाम से प्रसिद्ध है। चौरी चौरा किस जनपद में है? यह है गोरखपुर में। नेक्स्ट है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो वो थी चौरी चौरा कांड। इसमें 23 सिपाहियों की जो है मृत्यु हुई थी। 4 फरवरी 1922 को हुई चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। आंदोलन समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा था। गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा, आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। आंदोलन को गांधी जी ने इसलिए वापस ले लिया था ताकि कि जो है आंदोलन हिंसा का रूप न लेने पाए, क्योंकि हमारे गांधी जी अहिंसावादी थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था क्योंकि चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठी थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जो है प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया? तो ये चौरी चौरा की घटना हुई थी, इसी के कारण। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? कि किस घटना में जो है महात्मा गांधी ने इसे हिमालय जैसी अपनी भूल स्वीकार किया था? देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी 14 अप्रैल को नाडियाड में मार्शल लॉ के दौरान सत्याग्रह को अपनी हिमालय जैसी भूल स्वीकार किया था। ये सत्याग्रह आंदोलन जो था, तो इसको महात्मा गांधी ने अपनी हिमालय जैसी भूल स्वीकार किया था। नेक्स्ट है, चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? वो कहाँ थे? बारदौली में थे। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा की घटना हुई थी और गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदौली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की थी। चौरी चौरा की घटना के समय गांधी जी गुजरात के बारदौली में क्या कर रहे थे? सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ, बताइए यह कब समाप्त हुआ? समाप्त हुआ था कब? 1922 में। नेक्स्ट है यहाँ पर, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने रखा था? वो रखा था किसने? ये रखा था डॉक्टर मुंजे ने। डॉक्टर मुंजे ने गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव रखा था। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था और 4 फरवरी 22 को समाप्त हो गया था चौरी चौरा घटना के कारण। इसमें क्या 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें एक ऐसी सभा गतिविधि जो है जिसमें ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिनसे कानून का उल्लंघन होता है। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण डॉक्टर मुंजे के द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था। गांधी जी ने जो अपना चौरी चौरा की घटना के समय अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, इसी कारण इनके डॉक्टर मुंजे के द्वारा गांधी जी के खिलाफ क्या है, ये निंदा प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। इनका यहाँ पर सही अरेंजमेंट बताना है। सही अरेंजमेंट बताना है
ये असहयोग आंदोलन की घटनाओं का। यहाँ पर जो ये असहयोग आंदोलन की घटनाएं हुई थी, इनका यहाँ पर बताना है सही अरेंजमेंट क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ था? सबसे पहले हुआ था यहाँ पर चौरी चौरा में पुलिस कांड। उसके बाद क्या हुआ था? उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जला दिया गया था। उसके बाद कि गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, असहयोग आंदोलन को। उसके बाद क्या है? गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई थी। तो इस प्रकार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में जो है कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकाला गया, जिसमें पुलिस वालों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जिसमें जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया, पुलिस ने गोली चलाई और क्या हुआ? भीड़ उत्तेजित हो गई। भीड़ उत्तेजित होकर थाने में घुस गई। थाने में घुसकर भीड़ ने जो है थाने में आग लगा दी। इसकी खबर मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई। सरकार ने किया कि इस स्थिति का फायदा उठाकर 10 मार्च 1922 को उन्हें गिरफ्तार कर 6 वर्ष की सजा दे दी। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? वो किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे। असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया। उत्तर बिहार के कई जिलों में, खासकर राज दरभंगा के इलाकों में स्वामी विद्यानंद रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित घटनाओं का सही अरेंजमेंट बताना है। कूट की सहायता से यहाँ पर जो है इनका सही अरेंजमेंट बताना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले हुआ था चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड के बाद हुआ था बारदोली प्रस्ताव। बारदोली प्रस्ताव के बाद क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन का स्थगित कर दिया गया था। इस प्रकार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 132। 132। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को, बारदोली प्रस्ताव 12 फरवरी 1922 को, असहयोग आंदोलन का स्थगन 1922 में बारदोली में कांग्रेस की बैठक, जिसमें असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया गया और आंदोलन जो है समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। इनकी पुनरावृत्ति का कारण यहाँ पर क्या था? कारण था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। वर्ष 1922 के बाद असहयोग आंदोलन का स्थगन जो है और देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों के अभाव से बहुत से जो है क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं का मोहभंग हो गया था। वे गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसात्मक संघर्ष की राजनीति से असंतुष्ट थे। वे रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि में कहीं भी होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन और विद्रोह से अनुप्राणित होकर हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत थे। इस कारण यह काल भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का एक काल माना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? असहयोग आंदोलन के दौरान क्या है, जो विदेशी वस्त्र जलाए जा रहे थे, तो इस पर महात्मा गांधी को यह किसने लिखा था कि यह जो है निष्ठुर बर्बादी है। यह निष्ठुर बर्बादी है किसने लिखा था? ऐसा लिखा था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। रविंद्रनाथ टैगोर ने आंदोलन के विरोध में प्रदर्शन में जो है विपरीत रचनात्मक कार्य को विशेष महत्व प्रदान करते थे, जिसके कारण उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाओ, क्योंकि महात्मा गांधी ने इसमें कह दिया था कि जो है असहयोग आंदोलन की विदेशी वस्त्रों की होली जलाए। विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के विपरीत गांधी जी को रचनात्मक कार्य क्रम अपनाने की बात अपने पत्र में कही कि असहयोग आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी निष्ठुर बर्बादी कहा था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने का विरोध किया था? तो वो थे कौन? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान स्थापित की गई? कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित की गई थी? वो थी कौन? काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में, वर्ष 1921 में गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में, वर्ष 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में, वर्ष
1920 में जो बाद में दिल्ली ले जाया गया। स्थगित हुआ। मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और वर्ष 1919 से वर्ष 1939 तक वो इसके कुलपति रहे थे। कौन? मदन मोहन मालवीय। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920-22 में। इसके दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में जो था, काशी विद्यापीठ बनारस 1921 में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में वर्ष 1920 में और जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में वर्ष 1920 में ये संस्थाएं स्थापित की गई। नेक्स्ट है यहाँ पर 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट है यहाँ पर असहयोग आंदोलन अपने घोषित उद्देश्यों में आंशिक रूप से ही सफल रहा, परंतु अपने रचनात्मक कार्यों में इसे अवश्य अपार सफलता मिली। आंदोलन की सफलता सबसे अधिक इस बात में निहित है कि इसने कांग्रेस को नई दिशा प्रदान की, साम्राज्यवाद पर आघात किया एवं पूरे देश में राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम के प्रति बलिदान की भावना को व्यापक रूप दिया। इस आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता क्या थी? अपने चरम पर थी। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है? यहाँ पर जो है ये डी वाला, इसी का सुमेल सही नहीं। ये 1920-22 का टाइम पीरियड था, ना कि यहाँ पर 1930 का। बाकी है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 1905 में बंगाल विभाजन और 1909 में पार्लियामेंटो सुधार हुए थे। देखते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? यहाँ पर ये जो 1931 को राजगुरु को फांसी हुई थी, यही वाला सही सुमेलित है। बाकी यहाँ पर जो है सभी इनकरेक्ट हैं। देखते हैं यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन। दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी। इन तीनों लोगों को 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ था। 1919 में आया था रोलेक्ट सत्याग्रह काला कानून, या बिना दलील बिना अपील का कानून। नेक्स्ट है निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए कह रहा है महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। सही है। इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया। इसका कारण कह रहा है यहाँ पर, कारण कह रहा है इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया। ये भी यहाँ पर सही है, इसलिए कथन और कारण दोनों सही है। देखते हैं, ये जो यहाँ पर इसके कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन ये अपनी अलग बात कह रहा है, वो अपनी अलग बात कह रहा है, तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए। और दोनों सही है, परंतु और एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। महात्मा गांधी द्वारा फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित किया था। चौरी चौरा घटना के कारण CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इसका जो है विरोध किया था। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 ही दिन बचे थे? असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ तो जो है पटना कॉलेज किसने छोड़ा था जबकि उनकी परीक्षा को क्या है 20 ही दिन बचे थे? वो कौन थे? वो थे जयप्रकाश नारायण। राइट आंसर ऑप्शन सी, वो थे जयप्रकाश नारायण। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। बिहार के सारण के सीताब दियारा में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? जिनका नाम था जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ दिया जबकि उनकी परीक्षा को केवल 20 ही दिन बचे थे। इसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की? यहाँ पर देखते हैं किसने की थी। ये जो असहयोग आंदोलन विरोधी सभा थी, इसकी स्थापना किसने की थी? पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जमुना दास द्वारकादास, काउसजी जहांगीर, पी सेठना और शीतलवाड़ आदि बम्बई के उद्योगपति वर्ग के लोगों ने मिलकर 1920 में असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जो ये गांधी जी का असहयोग आंदोलन था, इससे बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सबको यहाँ पर कवर किया। फ्रेंड्स, यदि आपको जो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।